I, Dr. A.K. Goyal, Associate Professor Math, MSG कॉलेज भरतपुर। आज का ये वीडियो एमएससी पार्ट थर्ड, एमएससी फाइनल, एमएससी थर्ड सेम फंक्शनल एनालिसिस के लिए है। We have discussed the Hahn-Banach theorem and shall now approach the second big theorem in this lecture, the open mapping theorem. It will concern with open mapping. These are mappings such that the image of every open set is an open set. Definition. Remembering our discussion of the importance of open set in previous classes, we understand that open mappings are of general interest. More specifically, the open mapping theorem states conditions under which a bounded linear transformation or bounded linear operator is an open mapping. Here we need completeness. The present theorem exhibits a reason why Banach spaces are more satisfactory than incomplete normed spaces. Not complete, incomplete normed spaces. The theorem also gives conditions under which the inverse of bounded linear operator is bounded. The proof of the open mapping theorem will be based on Berry's category theorem. Let X and Y be metric spaces, then a mapping T from dt to Y. Dt means domain of T. With domain dt, subset of X is called an open mapping if for every open set in dt the image is an open set in Y. और अगर हम नॉर्म स्पेसेज की बात करें तो ओपन मैपिंग की परिभाषा को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि लेट n and n dash be two normed linear spaces with the same scalars, then a mapping T from n to n dash is said to be open mapping if for every open set G in n Tg is open in n dash। आपको यही परिभाषा याद रखनी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन ओपन मैप तो आप ऐसा बता सकते हैं कि लेट n and n dash be two normed linear spaces with the same scalars, then a mapping T from n to n dash is said to be an open mapping if for every open set G in n Tg is open in n dash। ये दो रिजल्ट हैं ओपन स्पेयर्स को लेकर के जो कि हमारे इस थ्योरम में काम आएंगे। इनका प्रूफ आप चाहें तो एग्जाम में लिखें, नहीं तो इनको वैसे ही याद करें और हमारे रिजल्ट को डायरेक्ट यूज में लें। If B and B dash are Banach spaces, the symbols SXR and S dash XR will be used to denote open spares with center X and radius R in B and B dash। आपने उनको पहले ओपन बॉल कहा था, क्लोज्ड बॉल कहा था उधर आपने। अब हम जैसे एस एक्स आर को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो कहने का मतलब ओपन वॉल, ओपन स्पेयर, ओपन वॉल। एस एक्स आर इक्वल टू आप क्या कहेंगे वाई वेयर डी एक्स वाई लेस देन आर।
और मैंने आपको नॉर्म वर्स में मीटिंग में रिलेशन बताया था dx बाई इक्वल टू नॉर्म x माइनस वाई। तो इसको आप वैसे लिख सकते हैं कि एस एक्स आर इक्वल टू बाई वेक्टर बाई वेयर नॉर्म बाई माइनस एक्स लेस देन आर। ये बी में है ओपन स्पेयर, ये एच डैश आपका ये बी डैश में है respectively. Also SR and S dash R will denote these spheres when the center is origin। मतलब कि आपका ये S0R S dash 0R, और उस केस में हमारा क्या हो गया परिभाषा में यदि हम बात करें तो S0R इक्वल टू बाई वेयर नॉर्म बाई माइनस एक्स की जगह आ गया नॉर्म बाई माइनस 0, दैट इज नॉर्म बाई लेस देन आर, नॉर्म बाई लेस देन आर। तो एस आर इक्वल टू क्या आ गया आपका सेट y वेयर नॉर्म बाई लेस देन आर will denote these spheres when the center is the origin। It is easy to see that SXR equal to x plus SR and SR equal to RS1 where S1 is, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर कहा है कि SR क्या है, SR मैंने आपको बताया सेंटर इज ऑरिजिन, रेडियस आर, ओपन स्पेयर विद रेडियस आर एंड सेंटर ऑरिजिन। तो S1 क्या हुआ यूनिट ओपन स्पेयर विद सेंटर एट ऑरिजिन। यूनिट का मतलब क्या हुआ, इसकी हमारी जो रेडियस है वो यूनिट है। फॉर बी है, मतलब फॉर का मतलब ये है कि हम इसको कैसे प्रूव करें, जो मैंने दो बातें जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये दोनों बातें आपके इस ओपन मैपिंग थ्योरम को जब प्रूव करेंगे उसमें काम आएंगी। तो इनको अगर ये रिजल्ट कैसे आए, और आपके में जो कि आप थर्ड सेम में आपके में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसमें आपसे इसको पूछा जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी चर्चा करें। बाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर इफ एंड ओनली, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताया और मैंने साइड में ये परिभाषा लिखा हुआ भी है, एस एक्स आर इक्वल टू बाई वेयर नॉर्म बाई माइनस एक्स लेस देन आर, और ये भी मैंने लिख दिया है डी वाई एक्स इक्वल टू दिस, तो नॉर्म बाई माइनस एक्स लेस देन आर। और यदि हम z इक्वल टू बाई माइनस एक्स यदि हम मान लें तो नॉर्म z लेस देन आर, और बाई इक्वल टू हो गया इस रिलेशन के अकॉर्डिंग x प्लस जेड वेयर नॉर्म z लेस देन आर, और नॉर्म z लेस देन आर जैसा कि मैंने परिभाषा आपको इधर ये लिखी हुई है साइड में कि ओपन स्फीयर विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर को मैंने आपको बताया है कि y वेयर नॉर्म बाई लेस देन आर, नॉर्म बाई लेस देन आर, यहाँ पर क्या है नॉर्म z लेस देन आर है, तो उधर हम कह रहे हैं कि बाई बिलोंग्स टू एस आर, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम z बिलोंग्स टू एस आर। तो इफ एंड ओनली बाई बिलोंग्स टू, अब आपका बाई इक्वल टू क्या है x प्लस जेड है और z बिलोंग्स टू एस आर है, और यहाँ पर x क्या है, x हमारा फिक्स है, x क्या है सेंटर है, x हमारा सेंटर है इस ओपन स्फीयर का, तो हम लिख सकते हैं बाई बिलोंग्स टू x प्लस एस आर एंड एस आर इक्वल टू x वेयर नॉर्म x लेस देन आर, नॉर्म x लेस देन आर इक्वल टू x वेयर नॉर्म x अपॉन r लेस देन 1। और यदि हम x इक्वल टू r बाई ले तो आपका ये नॉर्म r बाई हमारा हो गया r नॉर्म बाई, क्योंकि r हमेशा हमारा क्या पॉजिटिव है, रेडियस है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होगा। तो नॉर्म r बाई अपॉन r इक्वल टू नॉर्म बाई, तो ये जो हमने सॉल्व किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आ गया नॉर्म बाई लेस देन 1 और इक्वल टू ये, अब ये बाई हमारा नॉर्म बाई लेस देन 1, इसका मतलब बाई किसका एलिमेंट है, बाई हमारा S1 का एलिमेंट है। नॉर्म बाई लेस देन 1 तो बाई हमारा S1 का एलिमेंट है, तो ये सेट हमारा क्या हो गया, ये हो गया RS1। तो एस आर इक्वल टू RS1, ये दोनों ही रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जो हमारे को थ्योरम में कई जगह ये हमारे काम आएंगे, तो इस पर हमको विशेष फोकस करके चलना है दोनों रिजल्ट्स पर। जिस तरह से आपको हमने हान-बेनेक थ्योरम बताई, आपको हान-बेनेक थ्योरम को प्रूव करने से पहले चूंकि हमारा काफी कॉम्प्लिकेटेड
उसका प्रूफ था, तो हमने क्या किया कि उसको एक लेमा हमने पहले प्रूव की और लेमा के बिहाव पर हमने इसको थ्योरम को प्रूव किया। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर भी एक लेमा पहले प्रूव करेंगे और उस लेमा को यूज करके हम मेन थ्योरम पे आएंगे। तो द फॉलोइंग लेमा इज द की टू प्रूफ ऑफ द ओपन मैपिंग थ्योरम। बहुत ही इसको सीरियसली आप इसको थ्योरम के लेमा को आप पढ़ें, इस थ्योरम को पढ़ें बार बार, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे। थ्योरम इतनी कठिन ये नहीं है, केवल हमको बच्चों को इसको देखते नाम से डर लगता है कि पता नहीं ये कितनी, क्योंकि ये थ्योरम एग्जाम 20 नंबर की पूछ ली जाती है कई बार, ये स्टेट एंड प्रूव ओपन मैपिंग थ्योरम। तो आपको ये लेमा भी आपको पता होना चाहिए, ये दोनों रिजल्ट मैंने आपको मैंने लिखे ये पता होना चाहिए। स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम भी स्टार्ट फ्रॉम दिस लेमा। तो लेट बी एंड बी डैश बी बानक स्पेसेस एंड टी बी ए कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी ऑन टू बी डैश। ध्यान दीजिए, बी ऑन टू बी डैश और टी हमारा कंटिन्यूअस भी है, टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों ने बीएससी पार्ट सेकेंड थर्ड में जो भी थ्योरम अभी तक की हैं, वहाँ आपने स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा और आपने एग्जाम में गए और जो थ्योरम का प्रूफ लिख करके आना है और आपका आपसे काम चले गया। यहाँ ऐसा नहीं होना है। यहाँ हमको जो बातें थ्योरम के स्टेटमेंट में कही हुई हैं उस पर हमको फोकस करना है कि टी हमारा बी से बी डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी कंटिन्यूअस है और हमारा टी ऑन टू बी है। देन इमेज ऑफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी। तो बी में हमने ओपन स्फीयर कौन से लिए हैं? एस आर। बी में हम और कंटेन्स एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन बी डैश, हमने उसमें क्या लिए हैं? एच डैश आर। तो कुल मिलाकर के हमें प्रूव क्या करना है? हमको दिया हुआ है टी बी से बी डैश में एक कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन टू दिस इज गिवन और हमारा को प्रूव करना है टू प्रूव टी एस आर। Then image of each open sphere centered at origin in B, मतलब TSR contains some S dash R, मतलब कि S dash R सबसेट ऑफ TSR और R हमारा कुछ भी हो सकता है क्योंकि some S dash R. Image of each open sphere centered at origin in B contains an open sphere centered at origin in B dash। तो ये हमको दिया हुआ है, ये हमारा टारगेट है और इस पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, कई हमारे एनालिसिस के कंसेप्ट हैं जो इसमें हमारे काम आएंगे और हमने वेरियस कैटेगरी थ्योरम भी आपको देखने को यहाँ मिलेगी, उसका स्टेटमेंट हमको। और let SR and SR be the open spheres centered at the origin and radius R in B and B dash respectively, as proved before, or it is easy to see that। क्योंकि एग्जाम में आप में से कुछ बच्चे जो होंगे उसका जो हमने अभी तो आइडेंटिटीज बताई हमने कि टी एस आर इक्वल टू आर टी एस वन अभी बताया मैंने आपको। तो ये थोड़ी देर पहले आपको ये बताए हैं आपको ये दो एस आर इक्वल टू एक्स प्लस एस आर एंड एस आर इक्वल टू आर एस वन और टी एस आर की यदि बात करते हैं तो आर टी एस वन हो जाएगा जी। तो ये दो बातें अभी हमने प्रूव की हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे एग्जाम में इसको प्रूव करेंगे, तो इसलिए मैंने ये दोनों बातें यहाँ पर आपके मैंने बता दी कि यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं इट इज इजी टू सी दैट एस आर इक्वल टू आर एस वन, या पर आप ये लिख सकते हैं कि एज प्रूव्ड बिफोर। ये दोनों ही बातें आप लिख सकते हैं, कहीं कोई नंबर आपको कटने वाली बात नहीं है। एंड सो दैट टी एस आर इक्वल टू टी आर एस वन, चूंकि टी हमारा क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एस आर जो है ये बी का एलिमेंट, एस आर इसमें बी में एक ओपन स्पेयर है, एस आर बी में ओपन स्पेयर में इसमें जितने भी जो एलिमेंट्स हैं हमारे ये क्या है? ये सब हमारे क्या है? बी के एलिमेंट है। तो टी एस आर इक्वल टी आर एस वन
और दिस आर इज स्केलर और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो ये हो गया आर टी एस वन। वी गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। हेंस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट। थ्योरम बहुत लंबी है ये थ्योरम आपकी, जो आप देख रहे हैं करीब 10 पन्ने थ्योरम है आपकी ये, और ये आई थिंक 2 पार्ट में होगी हमारी। हेंस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट। आपने देखा अभी हमको प्रूफ का क्या करना था, मैंने आपको बताया टी एस आर कंटेन्स सम एस आर, और यहाँ पर क्या आया है टी एस आर इक्वल टू आर टी एस वन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अगर ये प्रूव करते हैं कि टी एस वन कंटेन्स सम एस आर, तो हमारी बात प्रूव हो सकती है। तो एनालिसिस में सब इतना चलता है। एज इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट टी एस वन कंटेन्स सम एस आर। We begin by proving that closure of TS1 contains some SSR। मतलब हमारा टारगेट तो है कि TS1 contains some SSR, लेकिन हम पहले ये प्रूव करते हैं कि closure of TS1 contains some SSR for each positive integer n, consider open spheres Sn in B। हम बी में ओपन स्फीयर्स ले सकते हैं। देन इट इज ऑब्वियस दैट बी इक्वल टू यूनियन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन। ये हमने कैसे लिख दिया, इस सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन। अगर एक्स हम ये कहें मीट्रिक स्पेस है, एक्स मीट्रिक स्पेस है, इट में बी नॉर्म स्पेस, इट में बी वानग स्पेस, तो हम इट इज a subset G of X is open, it is union of open spheres। और हमारा जो मीट्रिक स्पेस होता है X मीट्रिक स्पेस, it is also open, itself open always। हम ये कह सकते हैं itself open always। तो कहने का मतलब हम ये ऐसा लिख सकते हैं V इक्वल टू यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन। और थ्योरम में आपने देखा कि टी को लीनियर कहा हुआ था, टी को कंटिन्यूस कहा गया था, टी को ऑन टू भी कहा गया था। तो बी डैश इक्वल टू टी बी, क्योंकि टी हमारा क्या बी से बी डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बी डैश इक्वल टू क्या हो गया टी बी। तो टी बी इक्वल टू टी और बी क्या, ये हमारा क्या यूनियन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन। और चूंकि टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये एस एन ये क्या हमारे सेट्स हैं, तो आप जो अभी तक जो सोचते आए हैं कि साहब हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन केवल साहब एडिशन ही रहेगा, या हम ये कहेंगे टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पर क्या हम एक्स और वाई एन के एलिमेंट लेके चल रहे थे, तो वहां पर हम ऐसा कर ले लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सब इसमें S1 यूनियन S2, तो यहाँ पर इस तरह से ये है, तो इसको हम इस तरह से यूनियन TSN लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो हमारा आपका ये बाइनरी ऑपरेशन है, दिस इज यूनियन। इफ X be complete metric space then X is of second category। आपने जब रियल एनालिसिस में आपने फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी ये पढ़े, बेरीज कैटेगरी थ्योरम पढ़ी आपने, उस समय बहुत ज्यादा उस पर गौर नहीं किया हुआ कि ये थ्योरम हमारे आगे काम आएगी। कि हमारी जो बेरीज कैटेगरी थ्योरम है, जब आप यूनिफॉर्म बाउंड्री प्रिंसिपल करेंगे उसमें भी ये थ्योरम काम आएगी। आपकी क्लोज थ्योरम में भी कहीं काम आ रही है, ये यहाँ भी काम आ रही है। ये तीनों थ्योरम जो हमारे जो फंक्शनल एनालिसिस की 4 मेन थ्योरम है, जो जिसको कि हम इसका कहते हैं ना कि आधारशिला कहते हैं, ये 4 थ्योरम्स को फंक्शनल एनालिसिस की 4 थ्योरम। फर्स्ट वन है हार्मोनिक थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम, क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम एंड यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम। और इसमें जो 3 थ्योरम्स हैं जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम, उन तीनों में वानक स्पेस लिया हुआ है, केवल हार्मोनिक थ्योरम में नॉर्म स्पेस लिया हुआ है। तो बेरीज कैटेगरी थ्योरम, इफ ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, यहाँ पर क्या है ये कंप्लीट नॉर्म स्पेस है, तो बी डैश क्या है हमारा कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज द यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इट्स सबसेट्स। ये जो हमारा जो एस एन है ये किस में है, ये बी में है,
और टी एस एन किस में है, ये बी डैश में है। तो if a complete metric space is the union of sequence of its subsets, then closure of at least one set in the sequence must have non-empty interior। बहुत गौर करना है इस पर, जो हमको कहा गया है इस पर कि मस्ट हैव नॉन एम्प्टी इंटीरियर। आप कहेंगे साहब ये इंटीरियर क्या है, इंटीरियर पॉइंट क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सबसेट एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय इंटीरियर ऑफ ए। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस ही यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इट्स सबसेट्स, ये हमको दिया हुआ है। क्या होना है, कोई एक एलिमेंट क्लोजर ऑफ एटलीस्ट वन सेट इन द सीक्वेंस, हमने कहा कि टी एस एन नॉट है, तो टी एस एन नॉट का क्लोजर मस्ट हैव नॉन एम्प्टी इंटीरियर, जो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, कोई ना कोई एक इंटीरियर पॉइंट इसका एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देखें क्या हमने इसको प्रूव किया है इसको। सिंस बी डैश इज कंप्लीट इट इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, मैंने केवल आपको ऊपर ये ब्रैकेट में सारी बातें लिखी है, एग्जाम में आपको ये बातें केवल आपको समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सिंस बी डैश इज कंप्लीट इट इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, हेंस बाय बेरीज कैटेगरी थ्योरम क्लोजर ऑफ टी एस एन नॉट इक्वल टू फाई नॉट इक्वल टू फाई फॉर सम एन नॉट। तो आपने क्या लिखा कि मैंने आपको लिखा है क्लोजर ऑफ एटलीस्ट वन सेट इन द सीक्वेंस मस्ट हैव नॉन एम्प्टी इंटीरियर फॉर सम एन नॉट, दैट इज टी एस एन नॉट हैज एन इंटीरियर पॉइंट बाई नॉट। टी एस एन नॉट क्लोजर हैज एन इंटीरियर पॉइंट बाई नॉट। ऐसा नहीं कि ये आपका फाई हो जाए, नॉट इक्वल टू फाई और ये नॉट इक्वल टू फाई है तो इसका इंटीरियर पॉइंट भी हमारे पास होगा। अगर हम कह देंगे फाई तो इंटीरियर पॉइंट कहां से लेके आएंगे, which may be assumed to lie in TSN0। अब आप कहेंगे साहब ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया इसको, तो हम इसको यहाँ बता रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए पॉइंट बाई नॉट कैन बी प्रूव्ड एज फॉलोज। हमने यहाँ कहा है कि विच में बी अज्यूम्ड टू लाई इन TSN0। बीच बीच में मैंने थोड़ी परिभाषाएं यहाँ डाली हुई हैं तो आप लोग उससे कंफ्यूज न हो। ए पॉइंट x बिलोंग्स टू E इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ E, ये SXR सबसेट ऑफ E, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो हम क्या लेके चल रहे हैं अब कि सपोज पाई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ TSN0 क्लोजर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है अकॉर्डिंग टू बेरीज कैटेगरी थ्योरम हम क्या कह रहे हैं कि TSN0 क्लोजर हैज एन इंटीरियर पॉइंट बाई नॉट। ठीक है, हम बेरीज कैटेगरी थ्योरम के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ हम क्या लेके चल रहे हैं कि बाई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ TSN0 क्लोजर। दिस इंप्लाइज यदि इसका इंटीरियर पॉइंट है तो एक ओपन सेट G होना चाहिए, और किस तरह से कि बाई बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ TSN0 क्लोजर, बट बाई बिलोंग्स टू TSN0 क्लोजर, इसका मतलब क्या हुआ कि बाई इसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए TSN0 का। बाई इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ TSN0, मतलब मैंने आपको बताया हुआ है पर आपको पहले कि क्लोजर ऑफ ए सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, और इसको कई जगह में हम एडेंट पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन मैंने लिमिट पॉइंट शब्द यूज में लिया है मैंने यहाँ पर, आप इसको एडेंट पॉइंट भी कह सकते हैं। तो बाई इज लिमिट पॉइंट ऑफ TSN0, और लिमिट पॉइंट आपने टॉपोलॉजी में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेबरहुड G ऑफ बाई मस्ट कंटेन ए पॉइंट बाई नॉट ऑफ TSN0। जब हम लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो उधर कहते हैं कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस नेबरहुड G बाई मस्ट कंटेन ए पॉइंट बाई नॉट अदर देन बाई, ये इसके अलावा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब कहने का मतलब ये है लिमिट पॉइंट में हम जो दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि कंटेन ए पॉइंट बाई नॉट ऑफ TSN0, बात दोनों ही एक ही है, तो आप इसको डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, आप डिस्टिंक्ट ही कहेंगे कुल मिलाकर के। तो दस बाई नॉट बिलोंग्स टू TSN0 इज सच दैट बाई नॉट बिलोंग्स टू G
बिलोंग्स टू टी एस एन नॉट, कि किसका पॉइंट लिया बाई नॉट हमने, टी एस एन नॉट का। नेबरहुड ऑफ जी, नेबरहुड जी ऑफ बाई मस्ट कंटेन ए पॉइंट बाई नॉट। तो बाई नॉट हमारा किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। बाई नॉट बिलोंग्स टू जी, सबसेट ऑफ टी एस एन नॉट। और हम क्या कहते हैं, ए सबसेट ए क्लोजर। तो दिस बिलोंग्स टू दिस सबसेट, दिस इज सबसेट ऑफ टी एस एन नॉट क्लोजर। इसका मतलब क्या हो गया कि बाई नॉट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ टी एस एन नॉट क्लोजर, बाई नॉट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ टी एस एन नॉट। दोनों ही बातें हम यहाँ पर कह सकते हैं। ये मैंने कुछ परिभाषाएं आपको यहाँ बताई हुई हैं। क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब मैंने आपको यहाँ बताया, लिखा हुआ है, ताकि आप लोग कंफ्यूज इससे नहीं हो। आप और आपकी जो किताबें हैं, आपकी किताब के पी के लास्ट में एक इंडेक्स दी होती है अल्फाबेटिकली, उसमें आप आपको कोई परिभाषा आपको देखनी है तो आप उसको वहां से आप देखें, कुछ पेज नंबर पे जाएं, परिभाषा आपको मिल जाती है। और हमारे कुछ अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन भी परिभाषा को देख सकते हैं आप डिक्शनरीज भी हमारी आती हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। नाउ कंसीडर ए मैपिंग एफ फ्रॉम बी डैश टू बी डैश सच दैट एफ वाई इक्वल टू बाई माइनस बाई नॉट। आपने देखा है कि ये हमारे ये बाई और बाई नॉट किसके पॉइंट्स थे, ये बाई हमारा टी एस एन नॉट का एलिमेंट था, और टी एस एन नोट किस में था, ये टी एस एन नोट हमारा बी डैश में था, और बाई नोट भी उसी में था। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और हमारा ये एफ वाई इक्वल टू बाई माइनस बाई नॉट, वी शैल शो दैट दिस मैप एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ बी डैश onto itself, that is f is 1 onto continuous and also f inverse is continuous। आपका ये जो f है दिस इज एविडेंटली 1 ऑन टू, आप इसकी देख रहे हैं ये 1 ऑन टू है। आप उसको एफ वाई इक्वल टू बाई माइनस बाई नॉट, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये दिस इज मैपिंग इज 1 ऑन टू। हमारा टारगेट है कि f को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना, मतलब कि हमारा f और f इनवर्स हमारे यदि कंटिन्यूअस हो जाएं तो हमारा f होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो हमने कहा कि लेट बाई एन बी एनी सीक्वेंस इन बी डैश सच दैट बाई एन कन्वर्जेस टू बाई, और यदि हम ये प्रूव करते हैं कि एफ वाई एन कन्वर्जेस टू एफ वाई तो हमारा f कंटिन्यूअस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि देन एफ वाई एन इक्वल टू बाई एन माइनस बाई नॉट implies बाई माइनस बाई नॉट कन्वर्जेस टू बाई माइनस बाई नॉट, क्योंकि बाई एन कन्वर्जेस टू बाई है, और ये बाई माइनस बाई नॉट किसके बराबर है, एफ वाई के। मतलब कि हमारा जो एफ वाई एन है दिस कन्वर्जेस टू एफ वाई, इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस। हमको एफ इनवर्स चाहिए, तो आप देख रहे हैं इसी परिभाषा में कि एफ बाई एन प्लस बाई नॉट इक्वल टू बाई एन है, मतलब हमारा एफ इनवर्स बाई एन इक्वल टू बाई एन प्लस बाई नॉट, और बाई एन कन्वर्जेस टू बाई है तो दिस इज, और बाई प्लस बाई नॉट हमारा किसके बराबर है, ये है हमारा एफ इनवर्स बाई के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बाई एन कन्वर्जेस टू बाई इंप्लाइज एफ इनवर्स बाई एन कन्वर्जेस टू एफ इनवर्स बाई। So f inverse is also continuous, hence f is homomorphic. We shall use the mapping f to show that 0 is an interior point of Tsn naught closure minus by naught. We have by naught is an interior point of Tsn naught closure, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो G एक ओपन सेट होना चाहिए, और किस तरह से कि बाई नॉट बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ टी एस एन नॉट क्लोजर। क्योंकि F हमारा कंटिन्यूस दिया हुआ है इसलिए F बाई नॉट बिलोंग्स टू एफ जी सबसेट ऑफ एफ टी एस एन नॉट क्लोजर। और जो हमारी F की ये परिभाषा है इसमें हमने बताया कि F बाई इक्वल टू बाई माइनस बाई नॉट, उस परिभाषा को हम यूज में लें तो हमारे पास ये आएगा बाई नॉट माइनस बाई नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ जी सबसेट ऑफ दिस, बाई डेफिनेशन ऑफ
इसका मतलब 0 इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ टी एस एन नॉट क्लोजर माइनस बाई नॉट। ये बाई नॉट हमारा हमारा बी डैश का एलिमेंट है, ये सब बी डैश के एलिमेंट हैं, और जी हमारा बी में ओपन सेट है। आप देख रहे हैं कि ये एफ जी हमारा किस में ओपन सेट है, हमारा ये बी डैश में। तो चूंकि एफ इज एन ओपन मैप, आपने टोपोलॉजी में थ्योरम पढ़ी है आपने, एफ इज एन ओपन मैप बीइंग ए होमोमॉर्फिज्म, बीइंग अगर ये एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो ये हमारा ओपन मैप होगा। जी इज ओपन इन बी इम्प्लाइज एफ जी इज ओपन इन बी डैश। सो टी एस एन नॉट क्लोजर माइनस बाई नॉट इज नेबरहुड ऑफ 0, मतलब कि हमारा ओरिजिन का ये नेबरहुड है। नाउ तो आपको टोपोलॉजी कुछ थ्योरम्स को आप देखें, उसको जो मैंने होमोमॉर्फिज्म जो बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। नाउ वी प्रूव दैट टी एस एन नॉट माइनस बाई नॉट सबसेट ऑफ टी एस टू एन नॉट। ये सबसेट बी प्रूव करना है तो हम क्या है, एक कोई एलिमेंट ए में लेते हैं और उसको बी में प्रूव कर देते हैं। तो लेट बाई बिलोंग्स टू टी एस एन नॉट माइनस बाई नॉट। दिस implies there exists x belongs to Sn naught such that y इक्वल टू टी एक्स माइनस बाई नॉट। लिख सकते हैं ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने x इसका एलिमेंट ले लिया Sn नॉट का और हमने कह दिया कि y इक्वल टू टी एक्स माइनस बाई नॉट। बट बाई नॉट बिलोंग्स टू टी एस एन नॉट implies y नॉट इक्वल टू टी एक्स नॉट फॉर सम x नॉट बिलोंग्स टू Sn नॉट। जैसा हमने ऊपर कहा है ऐसा भी हम कह सकते हैं कि बाई नॉट किसका एलिमेंट है, टी एस एन नॉट का, ऊपर आपको बताया हुआ है। दस बाई इक्वल टू टी एक्स माइनस टी एक्स एन नॉट, और टी चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज टी एक्स माइनस एक्स नॉट वेयर एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस एन नॉट। ऑल्सो जो मैंने अभी आपको ऊपर शुरुआत में एस आर की परिभाषा बताई थी, उस परिभाषा के अकॉर्डिंग एक्स नॉट यदि एस एन नॉट में है तो नॉर्म एक्स लेस देन एन नॉट, नॉर्म एक्स नॉट लेस देन एन नॉट, और बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ नॉर्म हम ये कह सकते हैं कि नॉर्म एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म एक्स नॉट लेस देन टू एन नॉट। और दिस इम्प्लाइज, जैसा कि हमारा एस आर की परिभाषा आपने देखी है, इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि x माइनस एक्स नॉट बिलोंग्स टू एच टू एन नॉट। तो आप उसको जो शुरुआत में मैं दोनों जो आपको एग्जांपल दे के बता चला हूँ, वो एस आर वाला जो एग्जांपल दे के दिया हुआ है उसको आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। ओपन स्फीयर की परिभाषा गौर से देखें, समझ में बात आपको आएगी। टी चूंकि कंटिन्यूअस है तुम कह सकते हैं टी एक्स माइनस एक्स नॉट बिलोंग्स टू टी एस टू एन नॉट, और इससे हमारे पास आ गया क्योंकि टी एक्स माइनस एक्स नॉट ये हमारे बाई के बराबर है तो बाई बिलोंग्स टू टी एस टू एन नॉट। दस वी हैव शोन दैट टी एस एन नॉट माइनस बाई नॉट सबसेट ऑफ टी एस टू एन नॉट, और टी एस आर इक्वल टू आर टी एस वन होता है तो उसको हम लिख सकते हैं टू एन नॉट टी एस वन। तो इस तरह से आप देखा आपने कि टी एस एन नॉट माइनस बाई नॉट क्लोजर सबसेट ऑफ, चूंकि टी एस एन नॉट माइनस बाई नॉट सबसेट ऑफ टू एन नॉट टी एस वन आपका आ गया, और चूंकि ए सबसेट बी इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी, तो हमारे पास ये आ गया टी एस एन नॉट माइनस बाई नॉट क्लोजर सबसेट ऑफ टू एन नॉट टी एस वन क्लोजर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसके बाद चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, एफ होमोमॉर्फिज्म है, और आपने टोपोलॉजी में थ्योरम्स पढ़ी हैं एफ ए क्लोजर इक्वल टू एफ ए का क्लोजर, आपने थ्योरम पढ़ी हुई हैं, और एफ इज ओपन मैप या एफ होमोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़ी हुई हैं, उसको यहाँ पर हम यूज में लें और एफ की परिभाषा एफ बाई इक्वल टू बाई माइनस बाई नॉट यहाँ पर हम लगाएं, और ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 जो अभी आपकी है इसको हम यूज में लें बाई डेफिनेशन ऑफ एफ एंड इक्वेशन 4, तो हमारे पास ये रिजल्ट 5 आएगा।
The mapping G from B dash to B dash where Gx equal to the mapping G from B dash to B dash where Gx equal to 2 and not x is evidently to be a homomorphism and so that G from TS1 closure equal to G TS1 closure। G की परिभाषा से हम ये बात कह सकते हैं, x हमने b डैश का एलिमेंट लिया है तो 2 and not x भी b डैश का एलिमेंट होगा। G और दूसरा G हमारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि G A का क्लोजर इक्वल टू G A क्लोजर यह होता है। तो उसमें हमने G की परिभाषा यहाँ पर लगाई और इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने लिखा 2 and not TS1 क्लोजर इक्वल टू 2 and not TS1 क्लोजर by definition of G, which implies with the help of 5 that Ts and not closure minus by not subset of 2 and not Ts1 closure। ये क्वेश्चन नंबर 6। और फ्रॉम 2 and 6 हम ये बता सकते हैं कि 0 is an interior point of Ts1 closure, hence there exists epsilon greater than 0 such that S dash epsilon subset of Ts1 closure by definition of interior point S dash epsilon is open sphere in B dash with center origin। कहने का मतलब हमारा जो 0 है, 0 belongs to S dash epsilon subset of Ts1 closure। तो हमारा ये पहला टारगेट था। हमने आपको शुरुआत में अभी कि हम ये आपको बताया था कि हम पहले ये प्रूव करेंगे कि Ts1 क्लोजर कंटेन सम S dash R। तो हमने ये अभी प्रूव किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात जो है कि Ts1 कंटेन सम S dash R, ये हम अगले लेक्चर में प्रूव करेंगे।